ओके, वेलकम टू फल्कन अकेडमी। तो इसके पहले अपन ने क्वेश्चन 12 तक बात कर रखी थी अच्छे से। हाँ, और अभी हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन 13 पर। हाँ, अब से हमारे जो वीडियो की जो मतलब क्वेश्चन होंगे वो उसमें 5 क्वेश्चन खाली होंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे अब से। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है एक्चुअली, देखा है मैंने। तो अब से जो वीडियो होंगे वो ऑलमोस्ट आपके 20 मिनट के होंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13 से। क्वेश्चन 30 में ये बोला हमें, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। हाँ, तो आपको बता दूं मैं, हमारा फास्फोरस होता है फास्फोरस, उसकी दो एलोट्रोप्स होते हैं। मतलब जैसे कि लाइक एक एलिमेंट ना दूसरे दूसरे अवेलेबल होते हैं अवतार टाइप में। सुना होगा अपने भगवान के अवतार होते हैं, वैसे वैसे कुछ इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। हाँ, एक अपना व्हाइट फास्फोरस होता है, व्हाइट हो गया, रेड हो गया। ब्लैक फास्फोरस एग्जिस्ट करता है ब्लैक में, और अपना ये इसमें भी अल्फा बीटा ऐसे टाइप के फास्फोरस होते हैं, बट मेनली हम पढ़ते हैं जो है व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। तो इनके बारे में बताना मैं ये। और हाँ, ये थोड़ा आईएमपी होता है हमें यहाँ पे। तो आते हैं यहाँ पे हम, देखो फर्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, जो आपका व्हाइट फास्फोरस होता है वो थोड़ा सा होता है ना व्हाइट वैक्सीसाइड होता है। जैसे आपने क्रीम बताया, क्रीम क्रीम टाइप में होता है, व्हाइट वैक्सी टाइप में वो ऐसा कुछ होता है, सॉलिड टाइप में। और जब अपना रेड फास्फोरस होता है ये थोड़ा सा ग्रे कलर होता है, आयरन ग्रे टाइप में इसका रेड का कलर होता है थोड़ा सा। और ये हो गया। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे इनके ऑर्डर की बात करें तो जो आपका व्हाइट फोर्सेस होता है ये थोड़ा सा गार्लिक स्मेल इसकी होती है, थोड़ी सी गार्लिक टाइप में, मतलब जैसे कि अपना होता है वो लहसुन टाइप में, वैसे कुछ स्मेल होती है। और जो आपका रेड फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस वो थोड़ा सा मतलब ये ऑर्डरलेस होता है ना, मतलब इसमें कुछ होता ही नहीं है। और अगर बात करें हम यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस की, इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन की, तो ये अपना थोड़ा सा होता है पॉइजनस, ये होता है नॉन पॉइजनस। और बात करें व्हाइट फास्फोरस की, तो ये आपका एक्चुअली CH2 में क्या होता है, ये अपना सॉल्युबल होता है, बट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता ये वाला। और रेड वाला तो कहीं भी सॉल्युबल नहीं होता, रेड वाला कहीं भी होता नहीं है सॉल्युबल। क्लियर। और हाँ, अगर बात करें व्हाइट फास्फोरस की, तो दिखता कुछ आपका ऐसा कुछ चाहिए आपका व्हाइट फास्फोरस। पर हाँ, इस रिंग में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ना, ये आपका ये फास्फोरस है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है बहुत कम है, 60 है। तो क्या हो रहा है, इतने बहुत ही कम बॉन्ड एंगल होने की वजह से ना ये बहुत लेस स्टेबल होता है। देखो आपने पढ़ रखा होगा, अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमारे पास अगर आपके पास अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 109 डिग्री होना चाहिए, 28 मिनट होना चाहिए। हाँ, जो आपने पढ़ रखा होगा उसमें मीथेन के केस में। बट यहाँ पे वैसा नहीं हो पा रहा है। तो वैसा नहीं हो पा रहा है, ये रीजन है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन। और स्ट्रेन की वजह से क्या होगा कि ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब बात करें यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे ये ना, ये साइड चेन, इन साइड चेन की वजह से क्या होता है कि ये स्ट्रेन थोड़ा सा कम हो जाता है। और स्ट्रेन कम हो गया मतलब कि थोड़ा सा ये स्टेबल होगा, बट इससे ज्यादा स्टेबल होगा व्हाइट वाले से। फिर सेकंड, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है आपका व्हाइट वाला, तो क्या होगा, ये जल्दी से फायर कैच कर लेगा, मतलब आग पकड़ लेगा। लेकिन ये वाला नहीं पकड़, नो रिएक्शन, कुछ होगा रिएक्शन नहीं इसका, स्टेबल है ना, ये तो स्टेबल तो रिएक्शन नहीं करेगा नहीं है। और अगर बात करें यहाँ पे हम, तो ये एक्चुअली ये ना आपका थोड़ा सा ये अपना होता है ना, ये इसकी कुछ ग्लो होती है ग्रीनिश टाइप में, अगर आप इसको रखो मतलब उसमें डार्क में, हाँ डार्क में रूम में, तो आपको जो व्हाइट फास्फोरस है जो कि थोड़ा अनस्टेबल है वो आपको ग्रीनिश टाइप में दिखेगा, मतलब वहाँ पे कलर दिखता है। बट इस वाले केस में आपको कुछ दिखेगा नहीं कलर वाला। हाँ, फिर बात करें यहाँ पे सेकंड की, फोर्थ पॉइंट की, तो एक रिएक्शन हमारी होती है, रिएक्शन PH3 वाली रिएक्शन, फॉस्फोरस की रिएक्शन किससे, NaOH से। तो इसमें हमें क्या मिलता है, हमें इसमें मिलता है फॉस्फाइन मिलता है, और प्लस में ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट मिलता है हमें। यस, तो ये चीज यहाँ पे, ये रिएक्शन को NaOH से रिएक्शन करता है अपना व्हाइट फास्फोरस। लेकिन अगर बात करें रेड फास्फोरस की, तो रेड फास्फोरस यहाँ पे रिएक्शन नहीं करता। फिर सेकंड यहाँ पे ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें यहाँ पे हम, तो ये क्या होता है, जो आपका व्हाइट फास्फोरस होता है वो ब्लैक, वो अल्फा ब्लैक में कन्वर्ट होता है। अल्फा ब्लैक में कब, जब उसको हम 473 केल्विन पे हीट कर दें। हाँ, एंड चेंज टू रेड फास्फोरस एट 523। मतलब क्या, मेरे पास मान लो व्हाइट फास्फोरस है और उसको मैं अगर हीट करूं कितने पे, 473 केल्विन पे, तो क्या होगा कि ये हो जाएगा ब्लैक, बीटा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा ये। फिर अगेन अगर मैं इसको और भी ज्यादा हीट करूं करीब 573 पे, जो आपका व्हाइट फास्फोरस है ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। क्लियर। अब वही बात करें इसके लिए, रेड वाले के लिए, तो रेड में क्या होता है, रेड फास्फोरस अगर हम यहाँ पे इसको 803 के हिट करते, तो ये हमें अल्फा ब्लैक कलर देता है हमें यहाँ पे कुछ। क्लियर। और करीब 803 गैलन पे हमें एक सिंपल लेना पड़ेगा, सॉरी ट्यूब, और उस ट्यूब में हमें यहाँ पे ये रेड फास्फोरस को डाल के और उसको हिट करना होता है। हाँ, तो ये हमारा अल्फा ब्लैक में कन्वर्ट होता है। अगर बात करें व्हाइट फास्फोरस की, तो ये एक्चुअली एक ही यूनिट होती है, इसमें एक ही यूनिट होती है P4 की, P4 मॉलिक्यूल की। लेकिन अगर बात करें हम अपनी व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस की, तो रेड फास्फोरस में क्या होता है कि हमारे पास ना P4 ऐसी बहुत सारी यूनिट क्या होती है आपस में, ये लिंक्ड होती है विद द साइड चेन।
क्लियर। तो इस तरह का पॉलीमेरिक फॉर्म है P4 का, और ये वाला क्या है अपना सिंपल डिस्क्रीट फॉर्म है, मतलब सिंगुलर फॉर्म है हाँ P4 मॉलिक्यूल का। तो ये कुछ बातें हम बताऊँ नीचे आपको। अगेन मैं रिवाइज कहता हूँ, हमने देखा कि इसका स्टेट क्या होता है, जो आपका जो व्हाइट होता है, व्हाइट का जो कलर थोड़ा सा उसका क्रीम टाइप में होता है, मतलब वैक्सी टाइप में। और हम रेड की बात करें, रेड वाले का जो कलर होता है हमारा, वो कुछ आपका ग्रे टाइप में होता है, आयरन ग्रे टाइप में। बात करें हम ऑर्डर की, मैंने बात की, तो ऑर्डर में आपको बात करूँ तो ऑर्डर, इसका ऑर्डर होता है गाली टाइप में, थोड़ा होता है गाली स्मेल होती है थोड़ी सी, इसका ऑर्डरलेस होता है। अगर बात करूँ फिजिकल लॉजिकल एक्शन की, तो ये थोड़ा सा होता है अपना क्या, और डैमेज मतलब डेंजरस होता है ये इससे, और ये एक्चुअली थोड़ा सा पॉइजनस होता है, बट रेड वाला हमारा ये उतना पॉइजनस नहीं होता, मतलब ये नॉन पॉइजनस है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो व्हाइट वाला सॉल्युबल होता है, और बट वाटर में नहीं होता, ये सिस्टम में सॉल्युबल होता है, बट ये वाला कहीं सॉल्युबल नहीं होता। फिर बात करें स्टेबिलिटी की, तो ये वाला बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये एंगल स्ट्रेन है, ये इसको उसकी सेवेरिटी कम कर देता है, बट यहाँ पे क्योंकि ये पूरी पॉलीमेरिक फॉर्म है, तो उसकी सेवेरिटी थोड़ी बढ़ जाती है। फिर अगर यहाँ बात करें मैक्सिमम एयर की, तो ये वाला बहुत ही जल्दी एयर बंद कर, मतलब ये अगर आप रखे रहो ऐसे, तो ये फायर कैच कर लेता है, इतना श्योर होता है ये। और ये अगर आप रखो अंधेरे में, तो आपको कुछ ग्रीन टाइप में कलर शो करता है, बट ये वाला कुछ ग्लो नहीं करता, मतलब ऐसा। तो बात करें मैक्सिमम एल्कली का, तो व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्शन करता है किससे, NaOH से। हमें यहाँ पे फॉस्फिन और ये मिलता है कुछ, ये रिएक्शन करता ही नहीं है। बात करें यहाँ पे मिफर टेम्परेचर की, तो ये हमें 403, देखो 400 ऐसा सिंपल आप लोग ऐसे, अगर बात करें ऐसे, तो इसका देखो 200 पे बीटा देगा, 200 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे हम जब मैं टाइम पे मैं इसको ऐसा याद करता था, मतलब कि अगर 423 लिखा तो उसको याद कर लो सेल्सियस में, तो 200 पे बीटा ब्लैक, और इसको मैं कन्वर्ट करूँ सेल्सियस में, तो आपका ये 300 होगा, 300 में रेड फॉस्फोरस, मतलब तो 200 पे बीटा ब्लैक और 300 पे रेड फॉस्फोरस ये। बट हम बात करें रेड वाली की, तो रेड वाला क्या करेगा, रेड वाला यहाँ पे 803 पे देगा, अल्फा ब्लैक देगा, याद रखना है। थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा वहाँ पे कुछ चीजें। अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो व्हाइट फॉस्फोरस में क्या होता है, हमारे पास सिंगल यूनिट होती है, सिंगल यूनिट होती है P4 की, बट यहाँ पे हमारे पास होती है पॉलीमेरिक यूनिट होती है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें P4 यूनिट हमारा क्या होता है, वो एक तरह का हमारा वही P4 बिल्कुल आपस में जुड़ के एक तरह की फॉर्म, मतलब एक पॉलीमेरिक चेन बनाता है, वही हमारा होता है अपना रेड फॉस्फोरस। तो यहाँ तक हमने देखा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने वाले हैं यहाँ पे, अगले क्वेश्चन की। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमारे पे ऐसा है कि व्हाई डज नाइट्रोजन शो कैटनेशन प्रॉपर्टी लेस देन फॉस्फोरस। देखो, तो अगर हम बात करें कैटनेशन प्रॉपर्टी, तो एक्चुअली कैटनेशन क्या होता है, एक एटम का दूसरा अपने जैसे सेम एटम से कंबाइन होना। हाँ, इसी को बोलते हैं, क्या हम कैटनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। हाँ, कैटनेशन मीन्स क्या, खुद से कंबाइन होने की प्रॉपर्टी। जैसे मान लो अगर आप खुद से कंबाइन हो पा रहे हो अच्छे से, हाँ आप खुद से ढेर सारे, आप जैसे जो एटम्स उनसे अगर कंबाइन हो पा रहे हो, तो आपकी कैटनेशन पावर अच्छी है। हाँ, क्लियर। तो अगर बात करें यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन पावर डिपेंड किस पे करती है, आपकी ई बॉन्ड पे, मतलब जो आपका एटम है, जैसे मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इन दोनों की बॉन्ड पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा ये एन बॉन्ड होता है, और जो हमारा ये PP बॉन्ड होता है, एक्चुअली ये सिंगल बॉन्ड पे डिपेंड करता है। हाँ, यहाँ पे तो जो ये हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं इनके, किसके, नाइट्रोजन के, आपको अच्छे से पता होगा। और हाँ, क्योंकि ये जो बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी है, एटम छोटा है हमारा ये नाइट्रोजन, तो ये छोटी बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी थोड़ी छोटी होगी। हाँ, और ये बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से ये लोन पेयर पास पास होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तरह का इनमें तरह का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है, मतलब कि इसके जो लोन पेयर है वो इसको रिपल कर रहे हैं। और रिपल्सन से क्या होगा यहाँ पे, कि ये थोड़ा सा बहुत ही कम स्टेबल होगा, और ये करीब आपको यहाँ पे वैल्यू पता हो तो ये 159 किलो जूल पर मोल पे क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। और ये बॉन्ड टूट जाने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो कैटनेशन पावर है नाइट्रोजन की कम हो जाती है, और यही रीजन है कि ये लॉन्ग चेन फॉर्म नहीं करता। ये हालांकि ये दो दो बना लेगा, बट थर्ड में नहीं हो पाता इसका काम, मतलब 3 रेयरली होता है। अजाइड में अगर आप बात करो, N3 में, अजाइड में, अजाइड ग्रुप में, इसको अजाइड बोलते हैं N3 करके, यहाँ पे 3 बन जाता है, बट 3 से ज्यादा नहीं बन पाता। हाँ, अब बात करें फास्फोरस की, तो क्योंकि फास्फोरस आपका थोड़ा सा बड़ा आइटम है थोड़ा सा, और यहाँ भी आपका सेम रोल प्ले होगा। बट यहाँ पे बात करें फास्फोरस को, तो ये जो इसके जो लोन पेयर है फास्फोरस को, थोड़े दूर दूर है, थोड़े से ये बॉन्ड बड़ी है, बॉन्ड लेंथ जो बॉन्ड है हमारी, थोड़े से बड़ी बॉन्ड है ये, मतलब। हाँ, तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ना, इनमें रिपल्सन कम हो पाएगा, और रिपल्सन कम होने की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा कि ये ज्यादा से ज्यादा अपने ऐसे फास्फोरस से जुड़ना चाहेगा। ये रीजन है कि हमें इसकी जो कैटनेशन पावर है, ज्यादा होती है किससे, नाइट्रोजन से। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा अच्छे से, और समझाया भी आपको अच्छे से यहाँ पे, तो आप लोग जो चाहो फॉलो कर सकते हो, और चाहो तो आप खुद से अपने ओन वर्ड बना के लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की।
क्वेश्चन 50 हमारा कहता है ये कि गिव द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3O देखो जब कोई भी ना हम एक वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर आपका कोई एक एलिमेंट, मेन एलिमेंट, कोई एक मेन एटम, हाँ तो एलिमेंट बोल दो, वो ऑक्साइड भी हो और मतलब उसका ऑक्सीडेशन भी हो और उसका रिडक्शन भी हो, तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं कि हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपका H3PO3 आपका ये होता है H3PO3, तो यहाँ पे देखो तो फॉस्फोरस पे +3 चार्ज है, क्लियर, आप चाहो निकाल तो इजी निकालना है इसको। हाँ अब मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ जो फॉस्फोरस है उसका -3 चार्ज है, क्लियर। H3PO3 को हिट करने पे हमें यहाँ पे CH3 मिलता है, प्लस में आपके पास यहाँ पे ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, क्लियर। तो आपका H3PO4, तो ये आपको दिख रहा है ये जो फॉस्फोरस यहाँ +3 में और यहाँ -3 आ गया और यहाँ +4, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है कि ये एक्चुअली यहाँ पे रिडक्शन हुआ है फॉस्फोरस का इस केस में, बट वहीं अगर बात करूँ मैं इस केस में, तो यहाँ पे 3 से 4 पे गया, तो ये आपका हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हुआ है, तो ये जो रिएक्शन होगी इसको हम बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्लियर। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया हमारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन सारी, 1 मार्क में आता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, मैं देखो हमें ये बोला है कैन PCl5 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्साइडिंग एजेंट एज H5। तो अगर हम बात करें यहाँ पे PCl5 में, तो यहाँ पे जो हमारा फॉस्फोरस है इसकी जो इसको जो ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ पे OS कितना है हमारा, वो +5 है, क्लियर। और क्योंकि फॉस्फोरस के वैलेंस पे कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पड़े हैं, हाँ इसके फॉस्फोरस के जो वैलेंस होते हैं, इसके वैलेंस से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस में, तो ये 5 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा कभी, मतलब कि ये 5 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और 5 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें मैक्सिमम इस पे जो चार्ज आना चाहिए वो +5 घासता है, क्योंकि क्या करेगा ये अपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी न किसी को, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है PCl5 में। तो यहाँ पे क्या होगा कि इट कैन नॉट इंक्रीज इट्स ऑक्सीजन स्टेट बियॉन्ड +5 बाय 20 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये हमारा एक तरह का ये एक्चुअली ऑक्साइडिंग एजेंट नहीं हो पाएगा, ये ऑक्साइडिंग एजेंट सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो पाएगा ये। देखो क्या होगा जब ना किसी इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये खुद तो ऑक्साइड होगा, हाँ 2 मिनट, यस, तो यहाँ पे +5 से इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है फर्दर बढ़ नहीं पाएगा, क्लियर। और ये डोनेट नहीं कर पा रहा है किसी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या करेगा, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो ये रिड्यूस होगा, मतलब ये सॉरी ये ऑक्साइड होगा, हाँ तो ये एक तरह का ये रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज की होती है वो नहीं हो पाएगी यहाँ पे। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो क्या करें, जो इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, हाँ डोनेट करेंगे तो क्या होगा कि वो अगर डोनेट करेंगे तो उन पे प्लस आएगा और सामने वाले पे नेगेटिव आएगा, तो दूसरे को और रिड्यूस कर रहे खुद ऑक्साइड हो रहे, तो यहाँ पे हमारा PCl5 ये फादर +5 है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, तो ये हमारा ये ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करने वाला। हाँ व्हाट अबाउट अपना क्या नाम है ऑक्साइडिंग एजेंट की बात करें यहाँ पे हम, तो आपका PCl5 है, यहाँ पे इस पे चार्ज जो है PCl+5 है, तो आपको अच्छे से पता है PCl+5 से +3 जाता है, हाँ क्योंकि यहाँ पे हमारा एक काम करता है नेट पर इफेक्ट, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है नेट पर इफेक्ट करके, क्लियर। तो इट कैन डिक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन स्टेट फ्रॉम 5 to 3 और सम लोअर वैल्यू, सो PCl5 एक्ट एज ऑक्साइडिंग एजेंट। क्या होता है देखो यहाँ पे जैसे आपका PCl5 ऐसे +5 है, हाँ तो ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लेके +3 में जाएगा, क्लियर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, हाँ तो इसने क्या किया है, इसने सामने वाले को ऑक्साइड किया, एक्चुअली सामने वाले का ऑक्सीडेशन होगा और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसका रिडक्शन होगा, क्लियर। तो यही रीजन है कि ये एक तरह का ऑक्साइडिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, और हाँ ये करता क्या है, ये आपका अगर मान लो आपका Ag हो PCl5 हो Ag हो, तो ये Ag को Ag सेल में कन्वर्ट कर देगा, और जो आपका SN है उसको ये अपना SN सेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, क्लियर। तो यहाँ पे इसका SN यहाँ पे 0 स्टेट में, तो इसका यहाँ पे +4 स्टेट आ गया है, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, यहाँ पे आपका Ag का 0 स्टेट है, इधर +1 है, तो यहाँ पे आपका Ag का भी ऑक्सीडेशन हो चुका है, क्लियर। तो आपको एग्जाम में लिखना है ऐसे ही सिंपल। और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, किसकी, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर, और ये अपना तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम, सिलेरियम और पोलोनियम इन द सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, क्योंकि हमारा ये ग्रुप नंबर क्या है, हमारा ये हमारा ग्रुप नंबर 16 ग्रुप है, 16 ग्रुप इसको बोलते हैं ना, और यहाँ पे आपका 16 ग्रुप होता है, हाँ उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 सॉरी NH2 NP4 होता है,
सही है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं इसके ऑर्बिटल की दिखते कैसे ये, तो कुछ आपको कुछ ऐसा दिखेगा कुछ ये, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या होता है इनके अंदर, सिंस दे हैड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4, तो NH2 NP4 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या होगा देखो, अब यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, इलेक्ट्रॉन अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, हाँ इसे निकल लेगा यहाँ पे, हाँ मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन निकाल इससे, मतलब ये +1 स्टेट भी दिखाएंगे, हाँ कुछ कुछ इसमें, और कुछ कुछ इसमें क्या करेंगे वो अपने वो -2 स्टेट भी दिखाएंगे, मतलब कि ये बाहर से कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले आएंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमारी टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की और 1 इलेक्ट्रॉन क्या करने की, देने की। तो ये हमारा पता होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम फर्दर यहाँ बात करें और चीज़ों के बारे में यहाँ पे कि और कैसे क्या है, हाँ तो सेकंड बात करें यहाँ पे हम ऑक्सीजन स्टेट के बारे में। नहीं 2 मिनट, इसको पहले कमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। सिंपल नहीं, ये होता कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पे, क्लियर। और हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट की, तो जो हमारा ऑक्सीजन स्टेट होता है यहाँ पे, हाँ दे हैड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इस -2। इनका जो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होता है -2 होता है, लेकिन कुछ कुछ जो हमारे होते हैं कुछ कुछ वो इसको फॉलो नहीं करते। कुछ कुछ का जो होता है अपना ऑक्सीजन स्टेट थोड़ा डिफरेंट होता है, वो दे आर डिफरेंट, हाँ किससे, बाकी मेंबर्स के। सबका हो गया अपना, अब बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन, सिलेरियम, टेलोरियम, सल्फर यहाँ बीच में आएगा, और ये पोलोनियम। तो इनमें से कुछ कुछ क्या होता है जो आपका बॉन्ड होता है, मतलब ये जो इनका जो ऑक्सीजन स्टेट होता है, ये जो सल्फर की बात करें, सल्फर यहाँ +4 +6 ये बहुत सारे स्टेट शो करता है, क्लियर। क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास डी ऑर्बिटल होता है। बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में डी ऑर्बिटल की कमी होती है, वो होता ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी मतलब वो वेरियल स्टेट्स वो नहीं करते यहाँ पे। बट हम बात करें यहाँ पे तो ऑक्सीजन जो आपका होता है, ऑक्सीजन जो आपका ऑक्सीजन होता है, ये -2 भी शो करता है और -1 भी शो करता है, -1/2 भी शो करता है, हाँ। लेकिन जिस तरह से आपका जो -2 है वो ज़्यादा स्टेबल है, -2 वाला आपका, हाँ जो आपका -2 है वो थोड़ा आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। हम बात करें हम सल्फर के यहाँ पे, तो सल्फर के लिए +6 स्टेबल होता है, 6, और सम टाइम +2 यूज करता है ये, और +4 भी करता है, हाँ सल्फर अपना, क्लियर। तो कुछ बातें को बताओ नीचे यहाँ पे। +6 इसलिए करता है सल्फर के लिए, यहाँ पे इसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देता है ये 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ तो +2 यहाँ पे नहीं आएगा, +4 आएगा, +4, क्लियर। +6 या तो +4, हाँ क्योंकि सल्फर यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ के 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 ले लेगा यहाँ पे, तो इसका -2 होता है कभी कभी। तो मतलब ये आपको याद करना है, सल्फर का +6 +4 -2। बाकी हम बात करते हैं इन सब की बात ज्यादा करते नहीं है यहाँ पे, इतने ये मतलब होता है ना, मतलब इतने ये फेमस होते नहीं है, हाँ। बट हाँ ऑक्सीजन सल्फर बहुत फेमस है हमारे, और इनके जो ऑक्सीजन स्टेट आपको पता होना चाहिए, हाँ। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेबल की, तो स्टेबल आपका ये होता है, सल्फर का ये स्टेट थोड़ा स्टेबल होता है +6 वाला, हाँ। क्योंकि आपने देखा हो H2SO4, तो वहाँ पे H2SO4 में हमारा जो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट होता है +6 होता है, क्लियर। और इनके स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे अपनी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट के लिए, जो अपना हाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, हाँ तो जनरली पे क्या आता है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे AS2 टाइप के आपको मिलेंगे हाइड्रेट, AS2 टाइप के आपको यहाँ पे हाइड्रेट फॉर्म यहाँ पे होते हैं, हाइड्रेट फॉर्म होते हैं। जैसे आपका मान लो बोलूँ आपको मैं अपना H2O हो गया, ठीक है, H2S हो गया, H2Se हो गया, H2Te हो गया, और H2 यहाँ पे पुलिंग की बात जल्दी करते नहीं, यहाँ पे हम जल्दी इसी की बात करते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो इन सब में देखो ना आप यहाँ पे, इन सब का जो ऑक्टेट है, इन सब में जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है यहाँ पे। बट हाँ, बट जो हमारा हाइड्रोजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पे हुआ। तो ये सारे मतलब होते हैं स्टेबल, जिसमें से ये आपका लिक्विड गैस होता है, ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है। लिक्विड इसलिए होता है कि यहाँ पे इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाँ इस केस में, क्लियर। तो ये कुछ बातें बताऊँ नीचे आपको यहाँ पे, इसमें किस टाइप के हाइड्रेट फॉर्म होते हैं। बस ये हमारा हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 18 की। क्वेश्चन 18 में गिवन ये कि व्हाई इज ऑक्सीजन अ गैस बट सल्फर अ सॉलिड। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त आईएमपी क्वेश्चन ये भी हमारा हुआ, हाँ। अगर बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारा होता है, उसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है थोड़ी सी। और साइज छोटी होने की वजह से क्या होता है
कि वो पी पाई बॉन्ड बना पाता है और वो डायटोपिक की तरह एग्जिस्ट करता है। और हाँ, अगर बात करूँ यहाँ पे मैं, तो अगर आपके पास एक ऑक्सीजन है, बाजू में दूसरा ऑक्सीजन है, तो क्या होता है कि एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में जो वो होता है, जो अट्रैक्शन होता है, वन लेवल अट्रैक्शन, बहुत कम होता है वो। और ये बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि ये गैस फेक में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है अगर मॉलिक्यूल अगर आसपास नहीं आएंगे तुम पास तो ये गैस ही रहने वाला है। हाँ, अगर आपने मैं थोड़ा सा पास ला दिया आपने, टेम्परेचर कम कर दिया आपने, तो ये गैस चल जाएगा अपना लिक्विड फॉर्म में, तो फिर अपना सॉलिड फॉर्म में। जब आप इसको बहुत ठंडा कर दोगे तो ठंडा होने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल आसपास थोड़े आते हैं पास, और ये हो गया। हाँ, तो यहाँ पे गैस में यूज करता है, क्योंकि इनके बीच में जो वंडरफुल फोर्स होता है ऑक्सीजन में क्या होता है, बहुत ही मतलब कम होता है। अगर बात करें यहाँ पे सल्फर के केस में, जो हमारा सल्फर होता है, सल्फर एक्चुअली थोड़ा बड़ा होता है हमारा, सल्फर हमारा होता है थोड़ा सा बिगरिंग साइज होता है। तो ये जो हमारा बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड एस बॉन्ड, हाँ, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्या होता है ये? स्ट्रांग होता है ये। और हाँ, सल्फर कोई भी डाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, क्योंकि ये सल्फर जो हमारा होता है ना, इसकी जो ये सिंगल बॉन्ड होती है, सिग्मा बॉन्ड थोड़ी बड़ी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं पाई बॉन्ड बनाना चाहूँ, पाई बॉन्ड फॉर्म करना चाहूँ, पाई बॉन्ड, तो ये जो पाई बॉन्ड कैसे होगा, आपका ओवरलैपिंग से होने वाला है। तो ये यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है बहुत ही कम वीक होती है। तो वीक ओवरलैपिंग से क्या होता है कि ये हमारा ऐसे कुछ नहीं बन पाता जल्दी, ये नहीं बन पाई है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता ये, क्योंकि यहाँ पे सल्फर की साइज थोड़ी बड़ी होती है और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ तक रिकॉर्ड पैदा करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही काम हो जाता है हमारा सिंगल बॉन्ड में। तो ये थोड़ी सिंगल बॉन्ड इसकी जो होती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और हाँ, स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है कि ये सल्फर हमारा दूसरे सल्फर से ज्वाइन होके और ये S8 जैसे अलग अलग फॉर्म ले लेता है। यहाँ पे आपको अगर पता हो, सल्फर की पूरी 4 फॉर्म यूज करती है, मतलब अपना क्राउन फॉर्म ये हो गया अपना, हाँ, चेयर फॉर्म, इसकी यूज करते हैं यहाँ पे सल्फर। क्लियर? और ये रीजन है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका। तो ये हमारा क्या होता है कि ये एक तरह का सॉलिड में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे सल्फर में जो ऑक्सीजन जो बॉन्ड है बहुत वीक है। सल्फर में जो बॉन्ड है दोनों के, सल्फर के बीच में, ये स्ट्रॉन्ग होता है, और ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होता है कि ये सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर में ये है हमें नोइंग द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। हमें बोला है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बताओ, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी से कि ऑक्सीजन O माइनस और ऑक्सीजन का O-2, हाँ, मतलब यहाँ पे हम बोला ये हमें जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है -141 है, और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन 2 माइनस की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है वो 702 है किलोजूल पर मोल। तो आपको बोला यहाँ पे ये हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑक्साइड हैविंग O2 माइनस। देखो बोला ये हमें अगर ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा वो, तो बनेगा वो O-। इस केस में जो आपका अपना इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है -141 किलोजूल पर मोल होती है। और हाँ, नेगेटिव मतलब क्या होता है, अगर आपको जो एंथैल्पी नेगेटिव आ रही है इसमें इसके एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ, एनर्जी क्या हो रही है आपके यहाँ पे, रिलीज हो रही है। और लॉजिक का मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब ये कि एनर्जी के यहाँ पे क्या हो रही है, गेन एनर्जी देनी पड़ रही है हमें एनर्जी यहाँ पे क्या होने की, हमें यहाँ पे गिफ्ट देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस केस में। क्लियर? तो यहाँ पे कोई एनर्जी बाहर निकल रही है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा अच्छा होगा ना, जितने आपके सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी उतनी अच्छी बात है, क्योंकि एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, वो स्टेबल ज्यादा होगा हमारा। तो यहाँ पे क्योंकि एनर्जी निकल रही बाहर तो ये स्टेबल होगा हमारा ये। अगर हम बात करें इस केस में जो आपका O- होता है, सॉरी जो आपका O होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ये, तो बनाता क्या ये O2- बनाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन O2- मतलब O से O- बनता है, तो यहाँ पे हमें कुछ इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। हाँ, और देनी पड़ेगी मतलब कि यार ये जो रिएक्शन है ये फेवरेबल नहीं है, ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं है। फिर भी ऑक्सीजन हमेशा डायटोपिक में एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन वो -2 चार्ज हो तो इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, और ऑक्सीजन पे अगर मान लो -1 चार्ज है तो इसको बोलते हैं क्या, अपना पेरोक्साइड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे याद रखना, भले ये सब हो रहा हो, भले यहाँ पे O- बनना चाहिए और पेरोक्साइड ज्यादा बनना चाहिए, मतलब ऑक्साइड जो अपना जो ऑक्सीजन होता है उससे ऑक्साइड बहुत ही कम होने चाहिए, बट नेचर में ऑक्साइड ज्यादा यूज करते, मतलब O पे -2 ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, मतलब ज्यादा होना चाहिए, होता ही है, और इस पे कम होता है। तो रीजन यहाँ पे ये है कि क्रिस्टल एड्रेस जो आपकी होती है ना, हाँ, वो क्या होती है, वो -2 शेड के केस में जैसे K2O हो गया, N2 हो गया, यहाँ पे इन सब पे -2 चार्ज है ऑक्सीजन पे, ये क्या होती है, ये थोड़ी ज्यादा स्टेबल होती है। लेटाइस बहुत स्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हाँ, O2- पे O- के मुकाबले। मतलब कि आपका जो N2O है
ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल के लिए होता है इसलिए यहाँ पे इसका लेटाइस फॉर्मेशन है, हाँ लेटाइस फॉर्मेशन के बाद बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है। फिर तो भले यहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, लेकिन जब ये ऑक्साइड फॉर्म करता है लेटाइस, हाँ NO2 के साथ, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी खासी बाहर निकल जाती है। और ये रीजन है कि नेचर में हमें यहाँ पे, हाँ हमें यहाँ पे O2 माइनस वाले इसमें ज्यादा मिलते हैं, जैसे आपका N2 हो गया, K2 हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ पे, विच एरोजोल डिप्लेट ओजोन लेयर। एरोजोल की अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास अगर को पता हो तो गैस और प्लस अपना वो पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल, मतलब कि गैस के अंदर जब आपके डस्ट पार्टिकल मिक्स होते हैं, जैसे मान लो पास गैस है तो थोड़े थोड़े पार्टिकल मान लो थोड़े थोड़े, तो इसी को बोलते हैं एरोजोल, बोलते हैं एरोजोल टाइप में थोड़ा सा। बोला मैं यहाँ पे ये एरोजोल सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब ये कौन कौन से एरोजोल डिपेंड करते हैं ओजोन लेयर को। तो याद रखो आप यहाँ पे कि हमारे पास CFC हो गया, CFC हो गया और फ्रियोन हो गया, ये सारी क्या करते हैं, ये सारी ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं बाय सप्लाइंग Cl फ्री रेडिकल व्हिच कन्वर्ट O3 टू O2। क्या होता है देखो, ये आपका मान लो आपका फ्रियोन है, क्लियर। अब पता है फ्रियोन में खास बात क्या है, जो फ्रियोन होता है यहाँ पे ये Cl डॉट और डॉट से ClF2 में कन्वर्ट होता है, मतलब कि ये एक तरह का फ्री रेडिकल यहाँ पे छोड़ता है। अब ये जो फ्री रेडिकल है आपका, ये करता है ऐसा है कि ये ऑक्सीजनेट करता है और यहाँ पे क्या करता है, ये ClO डॉट निकल जाता है बाहर और आपका बचता ऑक्सीजन, मतलब कि ये O3 को O2 में कन्वर्ट कर रहा है, जो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए सर। तो यहाँ पे क्योंकि ये इसको कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये O3 को O2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये रीजन है कि क्या करेगा, ये हमारा जो लेयर है ओजोन लेयर उसको डिप्लेट करेगा, और डिप्लेट करने से हमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। और हाँ यहाँ पे नोट लिखा है मैंने थोड़ा सा, और नोट में ये कि ये तो करते ही, मतलब डिप्लेशन करते हैं ये सब सारे, लेकिन इनके साथ यहाँ पे ऑक्साइड और नाइट्रोजन जो हमारे होते हैं और सल्फर, ये भी कहीं ना कहीं अपने डिप्लेशन लेयर में, मतलब ओजोन लेयर को डिप्लेट करने में कहीं ना कहीं इनका भी योगदान होता है। हाँ यहाँ पे तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। फिलहाल अभी कोविड की वजह से क्या हो गया ना, थोड़ा सा अपना जो ओजोन लेयर है थोड़ा उसकी रिकवरी हो गई है अच्छी खासी, मतलब जो पहले होल था वो बड़ा, वो होल थोड़ा सा कम हो चुका है अभी फिलहाल तो। बट फिर भी अभी लॉकडाउन खत्म हो गया तो आपको दिखेगा कि वापस न्यूज आ जाएगी, मतलब कि भाई ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है, टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे अर्थ का, तो यही रीजन है। अगर ओजोन लेयर सही नहीं होगा ना तो यही होने वाला है आपका, क्लियर। तो यहाँ तक बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाँ आए क्वेश्चंस के बारे में। तो तब तक के लिए फिर आपको बाय।